आप देखिए रिलायंस ये थोड़ा प्रेशर ज़रूर बना रहा है। देखिए ओएनजीसी का गिरना हम समझ सकते हैं, रिलायंस का भी गिरना कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, बट 1.4% की गिरावट रिलायंस में फ़िलहाल। चंदन, रिलायंस पर कोई व्यू? फिर से 1400 के नीचे जाने की तैयारी में है, बट क्या और प्रेशर आ सकता है? रिकवरी हुई बट कंसर्न ये है कि ऊपर के लेवल पे फॉलो अप आना। इंडेक्स शुरुआती दौर में गैप अप ओपनिंग हुआ बट 24,300 को पार नहीं कर पाया, और जैसा हम चर्चा कर रहे हैं 24,444 24,450 निकलेगा तब भी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज उठापटक होता रहेगा। नीचे में 23,800 और फिर 23,600 मेजर सपोर्ट के काम करेंगे। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी वैसा ही बिहेवियर देखने को मिला है। पिछले लगभग 5 दिन में रिकवरी हुई थी, 1300 से काउंटर 1430 तक गया था, और 1430 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और लगभग पिछले 42-43 दिनों से ये 50 डे को सरपास नहीं कर पा रहा है, बार बार वहीं पे आता है और डिक्लाइन देखी जाती है। तो 1430 एक बड़ा हार्डल रहेगा, वो निकलता है तभी यहाँ पे 1480 से 1500 तक के लेवल बनेंगे, अदरवाइज वापस 1370 तक के डिक्लाइन देखे जा सकते हैं। तो काफी कंडीशनल सेटअप रहेगा, लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे दिख रही है। लिमिटेड अपसाइड फिलहाल आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, बट आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि आईटी काउंटर्स पे फिर से प्रेशर है। हालांकि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम भी नहीं पकड़ रहे हैं ये तमाम काउंटर्स, ये कंसर्न ज़रूर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कैपिटल गुड प्लेज में फिर से एक रौनक लौटती हुई दिखी है। हाल फिलहाल इनकी भी जमकर पिटाई हुई थी, एबीबी पर अंशुल जी की कॉल थी, बट इसी के साथ सीमेंस ये काउंटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल। एक बार रचित, आपका कोई व्यू कैपिटल गुड स्टॉक्स पे? क्योंकि देखिए एलएनटी वो तो चलिए मिडिल ईस्ट के एक्सपोजर से उस पर फोकस था ही, ऊपरी स्तरों से वो तो करेक्ट हो गया है, बट सीमेंस और साथ ही एबीबी इंडिया जो एमएनसीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई व्यू रखते हैं यहाँ पे आप? ऐसा लग रहा है श्री जी, मैं आई एम गेटिंग कॉट ऑन द रॉन्ग फुट टाइम एंड अगेन। मैं बहुत बुलिश इस पे भी नहीं हो पा रहा हूँ, एंड फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट द काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन दैट वी रिक्वायर विल बी एब्सेंट फॉर सम टाइम। और थोड़ा सा डाइसी ही लग रहा है जब तक ये पूरी सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिख रही है। मेरे को फर्दर इसमें कोई अपसाइड नहीं, एक डाउनसाइड ही दिख रहा है, और मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने आप को 3160 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना। अगर उन लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है तो थोड़ा सा सस्टेनेबल मूव आपको देखने को मिल सकता है। इफ नॉट तो ये फर्दर डाउनसाइड आपको देता हुआ दिखा सकता है, और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेने के लिए 2894 2900 के लेवल्स पे ही सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है।